नमस्ते दोस्तों। वर्ल्ड टूर के एक और बेहद खास, धमाकेदार और रंगीन एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम किसी विदेशी सरजमीन पर नहीं, बल्कि एक ऐसे देश की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसे दुनिया भर में संस्कृतियों का महासागर कहा जाता है। एक ऐसा देश जहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है और बदलने के साथ साथ खाने का स्वाद भी पूरी तरह से नया हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हमारे अपने अद्भुत और अनोखे देश भारत यानी इंडिया की। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जहां हजारों साल पुरानी प्राचीन परंपराएं और आधुनिक रफ्तार एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। जहां एक तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियां आसमान को छूती हैं, तो दूसरी तरफ दक्षिण के सुनहरे समंदर के किनारे और राजस्थान का सुनहरा रेगिस्तान इस धरती को जादुई बना देते हैं। आज के इस पूरे एपिसोड में हम भारत के हर उस कोने को टटोलेंगे जो इस देश को पूरी दुनिया में सबसे खास बनाता है। हम जानेंगे यहाँ के स्वाद से भरे जायके, यहाँ के अनोखे त्योहार और पहनावे, यहाँ की भव्य और शाही शादियां, यहाँ के घने जंगल और खूंखार जंगली जानवर, यहाँ के खेलकूद और साथ ही यहाँ की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और बॉलीवुड का ग्लैमर। तो अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिए, क्योंकि भारत का ये सफर बेहद मजेदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के इस अनोखे सफर की शुरुआत हम करेंगे सीधे यहाँ के लजीज खाने पीने से, क्योंकि जब भारत की बात होती है तो मसालों की खुशबू अपने आप हवा में तैरने लगती है। भारतीय खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रूह को तृप्त करने के लिए जाना जाता है। यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक खाने की इतनी विविधता है कि आप पूरी जिंदगी भी अलग अलग पकवान खाते रहें तो भी वैरायटी खत्म नहीं होगी। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ की शान है बटर चिकन और गर्मा गर्म तंदूरी रोटी। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में जब धीमी आंच पर चिकन को मसालों और मक्खन के साथ पकाया जाता है तो उसकी महक ही किसी भी इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। इसके साथ ही पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी, जिसके ऊपर घर का निकाला हुआ सफेद मक्खन तैर रहा होता है, उसका स्वाद अपने आप में शाही होता है। और जब बात हो दोपहर के खाने की, तो बिरयानी का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। चाहे वो हैदराबाद की मसालेदार दम बिरयानी हो या फिर कोलकाता की आलू और खुशबूदार मसालों वाली बिरयानी, हर दाने में एक अलग ही जादू होता है। दक्षिण भारत की तरफ रुख करें तो यहाँ का खाना पूरी तरह से अलग और अनोखे अंदाज में परोसा जाता है। यहाँ केले के पत्ते पर परोसा गया मसाला डोसा, भाप में बनी मुलायम इडली और नारियल की चटनी के साथ गर्म गर्म सांभर सिर्फ स्वाद ही नहीं देता, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन माना जाता है। दक्षिण भारत के खाने में करी पत्ता, राई और ताजे नारियल का जो तड़का लगता है, उसकी खुशबू ही भूख को 4 गुना बढ़ा देती है। लेकिन अगर आप भारत आए और यहाँ के स्ट्रीट फूड का मजा नहीं लिया, तो समझ लीजिए कि आपने भारत को आधा ही देखा। भारत की हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको पानी पूरी या गोलगप्पे का ठेला मिलेगा। कुरकुरी पूरी के अंदर तीखा खट्टा पुदीने का पानी और आलू का मसाला भरकर जब मुंह में डाला जाता है, तो स्वाद का जो धमाका होता है, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी फैंसी रेस्टोरेंट के खाने से नहीं की जा सकती। इसके अलावा मुंबई का मशहूर वड़ा पाव और पाव भाजी, गुजरात का खट्टा मीठा ढोकला और बंगाल की रसगुल्ला और संदेश जैसी मिठाइयाँ इस देश के कोने कोने में मिठास और स्वाद घोलती है। खाने के बाद अगर एक कुल्हड़ वाली कड़क अदरक और इलायची की चाय मिल जाए तो दिन बन जाता है। भारत में चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि ये लोगों को आपस में जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। खाने पीने का ये जायकेदार सफर तो बस शुरुआत थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में पहनावा और त्योहार कैसे बदलते हैं और यहाँ की शादियां क्यों पूरी दुनिया में अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है? ये सब हम जानेंगे हमारे अगले फेज में। स्वादिष्ट खाने और गलियों के अनोखे जायके का मजा लेने के बाद अब बढ़ते हैं हमारे इस पावन सफर के अगले फेज की तरफ, जहां हम बात करेंगे भारत के समृद्ध कल्चर यानी सांस्कृतिक विरासत, यहाँ के अनगिनत त्योहारों, सतरंगी पहनावे और दुनिया भर में मशहूर यहाँ की भव्य शादियों के बारे में। भारत को अगर त्योहारों की भूमि कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ साल के 365 दिनों में इतने सारे पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। यहाँ जब दिवाली आती है तो पूरा देश दियों की रोशनी और आतिशबाजी से जगमगा उठता है। होली के पावन अवसर पर हर गली और नुक्कड़ रंगों के गुलाल, पानी की बौछार और गुजिया की मिठास से सराबोर हो जाता है। इसके साथ ही
ईद पर सेवियों की खुशबू, क्रिसमस का जश्न और बैसाखी तथा पोंगल की कटाई के उत्सव इस देश के भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के पारंपरिक और रंग बिरंगे पहनावे की। भारत में पहनावा सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि हर राज्य की पहचान और इतिहास को दर्शाता है। महिलाओं की बात करें तो साड़ी भारत का सबसे प्राचीन और सुंदर परिधान माना जाता है। उत्तर भारत की बनारसी और कांजीवरम सिल्क साड़ी से लेकर राजस्थान की बांधनी और बंगाल की तांत साड़ी तक, हर साड़ी को पहनने का अंदाज और उसकी बुनाई अपने आप में एक कला है। पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा, धोती और राजस्थान व गुजरात का अंगरखा यहाँ की शान है। जब कोई त्योहार या खास अवसर होता है तो सिर पर बांधी जाने वाली रंग बिरंगी पगड़ी या साफा व्यक्ति के सम्मान और गर्व का प्रतीक बन जाती है। और जब बात आती है भारतीय शादियों की तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। भारतीय शादी यानी द ग्रेट इंडियन वेडिंग कोई एक दिन का फंक्शन नहीं होता बल्कि ये कम से कम 4 से 5 दिनों तक चलने वाला एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, जिसमें 2 दिन ही नहीं बल्कि 2 पूरे परिवार आपस में जुड़ते हैं। शादी का जश्न शुरू होता है हल्दी और मेहंदी की रस्म से। हल्दी की रस्म में दूल्हा और दुल्हन को कच्चे दूध और हल्दी का उपटन लगाया जाता है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। वहीं मेहंदी की रात में ढोलक की थाप और लोकगीतों के बीच दुल्हन के हाथों और पैरों पर उपटन के रूप में बारीकी से खूबसूरत डिजाइन उकेरे जाते हैं। इसके बाद आता है संगीत का दिन, जहां परिवार का हर छोटा बड़ा सदस्य बॉलीवुड गानों पर जमकर थिरकता है। शादी के मुख्य दिन दूल्हा जब सिर पर सेहरा सजाकर, शेरवानी पहनकर और घोड़ी पर सवार होकर बारात के साथ पहुंचता है तो नाचते गाते बारातियों का माहौल देखने लायक होता है। मंडप में अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के वचन दिए जाते हैं और सिंदूर तथा मंगलसूत्र के साथ 2 जिंदगियां एक हो जाती हैं। खाने पीने के अनगिनत स्टॉल्स, भव्य सजावट और रिश्तेदारों का प्यार। भारतीय शादी का ये अनुभव किसी भी इंसान के जीवन की सबसे हसीन यादों में से एक बन जाता है। संस्कृति, परंपरा और शादी के इस भव्य जश्न के बाद हमारे अगले फेज में हम रुख करेंगे भारत की रहस्यमयी प्रकृति, घने जंगलों और यहाँ के खूंखार तथा दुर्लभ जंगली जानवरों की दुनिया की तरफ, एक बेहद रोमांचक, रहस्यमयी और कुदरती रूप की तरफ। जब हम भारत के भूगोल यानी ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सबसे बेहतरीन कलाकारी इसी एक देश में उकेर दी। यहाँ एक तरफ उत्तर में बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो दूसरी तरफ राजस्थान का थार रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक फैले सुनहरे रेत के टीले नजर आते हैं। मध्य भारत में घने और पुराने जंगल हैं तो दक्षिण में 3 दिशाओं से भारत को घेरता हुआ विशाल समंदर है। शुरुआत करते हैं भारत के सबसे अनोखे और जादुई जंगल से, सुंदरबन। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव यानी दलदली जंगल है। यहाँ नदियां और समंदर आपस में मिलते हैं जिससे एक विशालकाय जालीदार जलमार्ग बनता है। लेकिन सुंदरबन की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ का राजा, रॉयल बंगाल टाइगर। दुनिया में सिर्फ सुंदरबन ही एक ऐसी जगह है जहां ये विशालकाय और खूबसूरत बाघ पानी में तैरने में माहिर होते हैं। यहाँ के बाघ दलदल और खारे पानी के बीच शिकार करते हैं, जो अपने आप में कुदरत का एक अद्भुत अजूबा है। बाघों की बात चली है तो भारत का नाम पूरी दुनिया में सबसे ऊपर आता है। आज पूरी दुनिया में जितने भी बाघ बचे हैं उनमें से लगभग 75% बाघ अकेले भारत के जंगलों में रहते हैं। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ और कान्हा, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट और राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में जब आप जंगल सफारी पर निकलते हैं और झाड़ियों के पीछे से एक गरजता हुआ रॉयल बंगाल टाइगर सामने आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन भारत सिर्फ बाघों का घर नहीं है। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में दुनिया के इकलौते एशियाई शेर यानी एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। बब्बर शेर की यह प्रजाति पूरे अफ्रीका के बाहर सिर्फ और सिर्फ भारत के इसी एक जंगल में देखने को मिलती है। वही असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में अगर आप जाएंगे तो आपको विशालकाय एक सींग वाला गेंडा यानी वन हॉर्न राइनो दिखाई देगा। इसके अलावा भारत के जंगलों में विशालकाय भारतीय हाथी, तेंदुए और नीलगिरी तहर जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स के जंगल इतने घने और जैव विविधता से भरे हैं कि इन्हें यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यहाँ ऐसे ऐसे जीव और पेड़ पौधे मिलते हैं जो वैज्ञानिक रिसर्च के लिए आज भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। कुदरत के इस अद्भुत खजाने और खूंखार जंगली जानवरों के दीदार के बाद अब हमारे अगले फेज में हम जानेंगे कि भारत के लोगों में खेलों को लेकर कैसा पागलपन है, क्रिकेट को यहाँ धर्म क्यों माना जाता है
और भारत की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कुदरत के अनमोल खजाने और घने जंगलों की सैर के बाद अब बढ़ते हैं भारत के उस पहलू की तरफ जो इस देश की धड़कन, इसके जुनून और इसकी बढ़ती ताकत को दर्शाता है। जहां मैदान पर जोश की गूंज होती है, बाजारों में अरबों का कारोबार होता है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति का प्रदर्शन होता है। जब भारत में स्पोर्ट्स यानी खेलों की बात आती है तो एक खेल का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, क्रिकेट। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म की तरह पूजा जाता है। जब भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरती है तो 140 करोड़ लोगों की सांसें थम जाती है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से लेकर अहमदाबाद के दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक जब दर्शकों की भीड़ एक सुर में भारत की जीत के नारे लगाती है तो पूरे शहर में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ उठती है। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को यहां किसी भगवान से कम नहीं माना जाता। लेकिन क्रिकेट के अलावा भारत का अपना पारंपरिक खेल कबड्डी भी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तहलका मचा रहा है। प्रो कबड्डी लीग ने मिट्टी के इस खेल को एक मॉडर्न ग्लैमराइज्ड रूप दे दिया है। वहीं भारत के अखाड़ों में तैयार होने वाले पहलवानों ने ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर यह साबित किया है कि कुश्ती भारत के खून में बसी है। हॉकी, जिसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, उसमें भी भारत का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और आज फिर से भारतीय हॉकी टीम दुनिया पर अपना परचम लहरा रही है। खेलों के इस जुनूनी मैदान से हटकर अगर बात करें भारत की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की, तो भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक महाशक्तियों में से एक बन चुका है। बंगलुरु, जिसे इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, आज दुनिया के सबसे बड़े आईटी और स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है। यहाँ के युवा अपने नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी से यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत ने डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग के क्षेत्र में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आज भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इतना आसान और लोकप्रिय हो चुका है कि एक छोटे से सब्जी वाले से लेकर बड़े बड़े मॉल तक हर कोई बस एक क्यूआर कोड स्कैन करके पलक झपकते ही पैसों का ट्रांसफर कर लेता है। आज दुनिया में होने वाले कुल डिजिटल लेन देन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले भारत में होता है। स्पेस रिसर्च में भी इसरो ने बहुत ही कम लागत में चांद और मंगल तक पहुंचकर पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवाया है। बात करें यहाँ की पॉलिटिक्स और राजनीति की, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। जब भारत में आम चुनाव होते हैं तो लाखों पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं और करोड़ों नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके अपनी सरकार चुनते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग विचारधाराओं और पार्टियों के बीच ये राजनीतिक घमासान भारत के जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। खेलों के जुनून, बढ़ती आर्थिक ताकत और लोकतंत्र की इस जबरदस्त शक्ति को समझने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं भारत के इस पूरे सफर के अंतिम फेज में, जहां हम जानेंगे बॉलीवुड का ग्लैमर, यहाँ के सुपरस्टार्स, अंडरग्राउंड रैप कल्चर और करेंगे इस अद्भुत सफर का शानदार समापन। खेलकूद, आर्थिक ताकत और लोकतंत्र के विशाल तंत्र को समझने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं भारत के इस अविस्मरणीय और अद्भुत सफर के अंतिम पड़ाव पर, जहां हम बात करेंगे भारत की ग्लैमर इंडस्ट्री, सिनेमा का जादू, यहाँ के जगमगाते सुपरस्टार्स और गालियों व बेसमेंट से निकली उस अंडरग्राउंड म्यूजिक क्रांति की, जो आज भारत के हर युवा के दिल की धड़कन बन चुकी है। जब भारत में ग्लैमर और मनोरंजन की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है बॉलीवुड का। मुंबई नगरी में स्थित भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक है, जहां हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं। बॉलीवुड फिल्में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि चीन, मिडिल ईस्ट, रूस और वेस्टर्न देशों में भी बेहद चाव से देखी जाती है। शाहरुख खान, जिन्हें दुनिया भर में किंग खान के नाम से जाना जाता है, भारतीय सिनेमा का ऐसा चेहरा है जिनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में फैली है। लेकिन आज का भारत सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। साउथ इंडियन सिनेमा यानी टॉलीवुड और कॉलीवुड ने अपनी धमाकेदार कहानियों और एक्शन से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एस राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने ऑस्कर जीतकर इतिहास रचा, तो वहीं बाहुबली और पुष्पा जैसी फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सिनेमा का कैनवास कितना विशाल और भव्य हो चुका है। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, प्रभास और प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारों ने भारतीय कला को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। सिनेमा के इस बड़े पर्दे के पीछे भारत के शहरों की तंग गलियों और मोहल्लों में एक नई सांस्कृतिक क्रांति जन्म ले रही थी। अंडरग्राउंड रैप और हिप हॉप कल्चर, मुंबई की धारावी जैसी विशाल बस्तियों और दिल्ली की गलियों से निकले युवाओं ने अपनी गरीबी,
संघर्ष और हकीकत को गानों के रूप में ढालना शुरू किया। गली बॉय कल्चर ने भारत के अंडरग्राउंड म्यूजिक को मुख्यधारा में ला खड़ा किया। डिवाइन और नाइजी जैसे रैपर्स ने अपनी देसी भाषा और बीट्स पर ऐसा जादू बिखेरा कि आज भारत के छोटे छोटे कस्बों के युवा अपने टैलेंट को माइक पर रिकॉर्ड करके इंटरनेट के जरिए रातों रात स्टार बन रहे हैं। ये अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन आज के नए, निडर और आत्मनिर्भर भारत की आवाज बन चुका है। तो दोस्तों, ये था हमारा प्यारा भारत यानी इंडिया, एक ऐसा देश जो सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि रंगों, स्वादों, भावनाओं और विविधताओं का एक बहता हुआ समंदर है, जहां प्राचीन वेद और इतिहास भी है तो मंगल ग्रह तक पहुंचने की आधुनिक सोच भी, जहां मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है और हर दिल में अपनों के लिए एक अनूठा प्यार धड़कता है। उम्मीद है कि भारत का यह भव्य, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक सफर आपके दिल को छू गया होगा और आपको अपने इस देश से एक बार फिर से प्यार हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वर्ल्ड टूर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए कि भारत की कौन सी बात या कौन सा शहर आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत और खास लगता है। और हाँ, अगला वर्ल्ड टूर आप किस देश का करना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। मैं लेता हूं आपसे विदा। जल्द ही मिलेंगे एक नए देश की ऐसी ही रोमांचक और शानदार यात्रा पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और घूमते रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।